आज की इस वीडियो को वो सभी लोग स्किप कर दे जो थोड़ा भी सच की समझ नहीं रखते, और जो लोग इस वीडियो को पूरा देखने की क्षमता रखते हैं और सहन करने की क्षमता रखते हैं जो मैं बोलूँगा, वो इस वीडियो में रुक सकते हैं। मुझे पता है कि जब भी मैं रियलिटी बताने आता हूँ या जब भी मैं बहुत ही रिवॉल्यूशनरी चीज़ के लिए वीडियो बनाता हूँ तब कुछ सपोर्ट नहीं मिलता, लेकिन आज सपोर्ट मिले या ना मिले, जो लोग भी देखें कम से कम वो समझ जाए कि जो सारा मैटर बिहार में हो रहा है आज की इस वीडियो में सभी को समेटेंगे। सबसे पहले जो कुछ भी यहाँ पर किया जा रहा है वो नॉनसेंस है जिसका कोई रियलिटी नहीं है। चाहे आपको ये बताया जा रहा हो कि अर्धवार्षिक परीक्षा है तो उसमें आधा सिलेबस से न पूछना चाहिए, पूरा काहे पूछ रहा है, वो भी नॉनसेंस बात है। बिहार बोर्ड की कोई गलती नहीं है, मैं प्रूफ भी कर दूंगा। चलिए एक और चीज़ जो कि बोला जा रहा है, पैटर्न क्यों बदल गया। पैटर्न का मैटर है। जब देखते हैं इन सब एग्जामों का क्वेश्चन लीक होता है, भाई फाइनल बोर्ड का क्या होगा, ये होता है। और क्या चाहिए, इन सब के बीच आ रहा है सब कुछ कराने वाला क्रैश कोर्स। शायद इसका नाम क्रैश कोर्स नहीं क्लैश कोर्स होता तो ज़्यादा बेहतर होता। हर बार क्लैश होता है, ज़बरदस्त घमासान। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो भी लोग ये कमेंट करते हैं कि अर्धवार्षिक परीक्षा है तो उसका सिलेबस भी आधा होना चाहिए, उन्होंने कभी भी बिहार बोर्ड का ऑफिशियल सिलेबस नहीं देखा, या बिहार बोर्ड ने कभी ऑफिशियल सिलेबस मान लीजिए स्टूडेंट के लिए जारी नहीं किया। क्यों नहीं किया? सबसे पहला चीज़ कि यहाँ पर असली गलती शायद स्कूल का हो सकता है। जी, बिहार बोर्ड को ये एक संस्था है, मान लीजिए बिहार बोर्ड BSEB। जो लोग मेरी बात को ध्यान से सहन करने की क्षमता रखते हैं वो ज़रूर कमेंट करके बताएंगे कि क्या कुछ आपको इस वीडियो से सीखने को मिला। ठीक है, सबसे पहले ये जो संस्था है BSEB बिहार बोर्ड, ये क्या करती है, तरह तरह का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है। ये कोई बोर्ड एग्ज़ाम 10th 12th को तो कराती है, इसके अलावा आपका जो स्टेट का एग्ज़ाम होता है, सक्षमता परीक्षा होता है, सब कुछ ये बहुत सारे एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने वाली संस्था है, बोर्ड है। तो ये जो समिति है ये किसी भी एग्ज़ाम को अगर कंडक्ट करवा रही है जो एकेडमिक रिलेटेड है। एकेडमिक रिलेटेड एग्जाम क्या होता है, जैसे आपका मैट्रिक हो गया या इंटर हो गया, यानी जिसका भी संबंध सीधे परीक्षार्थी से ना होके पहले स्कूल से है, तो उन एग्जामों के लिए इस संस्था को मतलब होता है पहले स्कूल से। कहाँ से? स्कूल से। और ये संस्था कुछ भी करेगी तो उसको पता है कि स्कूल के द्वारा ही परीक्षार्थी तक अपनी जानकारी पहुंचानी है। मतलब मान लीजिए बिहार बोर्ड एक संस्था है जो मैट्रिकुलेशन एग्जाम कंडक्ट करवाती है, ठीक है, इतना पता है आपको, या इंटर एग्जाम कंडक्ट करवाती है। अब इस एग्जाम में वो किस महीने में या किस एग्जाम में कैसा प्रश्न पूछेगी इसका जानकारी उसको सीधे परीक्षार्थी को देने की आवश्यकता नहीं है, वो सीधे देती है स्कूल को, क्योंकि ये एग्जाम कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं बल्कि एकेडमिक रिलेटेड एग्जाम है जिसका संबंध सीधे परीक्षार्थी से ना होकर पहले स्कूल से होता है। तो इसलिए बिहार बोर्ड जो है किस एग्जाम में क्या पूछेगा उसका जो पाठ्यक्रम तालिका है वो स्कूल वाले को उपलब्ध करवाता है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि हर स्कूल में ये उपलब्ध होता होगा, आप लोग अपने स्तर पर पता कर सकते हैं। मुझे जहाँ तक पता है मेरे स्कूल में तो आया था। अब इस पाठ्यक्रम तालिका में पूरा बिहार बोर्ड का एक एक चीज़ प्रॉपरली बना होता है कि जैसे किस मंथ में किस सिलेबस तक क्वेश्चन आएंगे, और ये चीज़ें बिहार बोर्ड स्कूल वाले को इसलिए देता है क्योंकि स्कूल वाले का क्या जिम्मेदारी है कि बिहार बोर्ड ने जो उन्हें पाठ्यक्रम तालिका दिया उसमें जो कुछ जिस महीने तक लिखा हुआ है उस महीने तक स्टूडेंट को वो सारा चीज़ पढ़ा दिया जाए। अब यहाँ पर अगर वो चीज़ आपके स्कूल में नहीं पढ़ाया जा रहा है तो इसमें सीधा गलती स्कूल का है, ना कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का है, क्योंकि उसने अपने एकेडमिक रिलेटेड एग्जाम का जो सिलेबस या पाठ्यक्रम था उसको कोई मतलब नहीं, कोई आवश्यकता भी नहीं है कि डायरेक्ट परीक्षार्थी को हिट करवाए। ये एकेडमिक रिलेटेड एग्जाम है, वो अपना सिलेबस स्कूल को देगी, स्कूल वाले का जिम्मेदारी है कि वो उस महीने तक स्टूडेंट को वो सिलेबस कराए। अपने का मशीन यानी कि व्यूज इधर से छप जाए वैसा क्लिकबेट बनाया जाता है, या फिर मुझे लगता है कि उनकी भी कोई गलती ना हो, क्योंकि जानकारी के अभाव में बहुत लोग आके बोल देते हैं कि अर्धवार्षिक का मतलब है आधा सिलेबस ऐसे वैसे। अब मैं आपको बताता हूँ कि
अर्धवार्षिक या किसी भी अगर आपका मानसिक परीक्षा भी होता ना, तो ये बिहार विद्यालय परीक्षा समिति सब कुछ सेटल करके रखता है। पूरा चार्ट बना होता है किस महीने किस टॉपिक से प्रश्न आएंगे। और जो लोग ये सवाल उठाते हैं कि प्रश्न पत्र एनसीईआरटी से नहीं बल्कि किसी और बुक से आता है, उनके लिए मैं कैसे प्रूफ करूं कि जो बिहार बोर्ड का पाठ्यक्रम तालिका है उस पे जो चैप्टर का टॉपिक नंबर दिया होता है, टॉपिक नंबर या एक्सरसाइज नंबर, वो भी एनसीईआरटी का ही दिया होता है। भाई इससे बड़ा क्या सबूत है। ठीक है, अब मैंने पाठ्यक्रम तालिका को अगर यहाँ पे मैं समझाना चाहूँ तो ये इस फॉर्मेट में होता है, यानी ऊपर की तरफ से जो रॉ बने होते हैं उसमें लिखा होता है जनवरी, या सॉरी जब से सेशन स्टार्ट होता है जनवरी नहीं रहता, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, इस तरीके से ऐसे चला जाता है दिसंबर तक। और ये जो नीचे वाला पार्ट है इसमें चैप्टर का नाम लिखा रहता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं ले लेता हूँ, कोई भी गणित का चैप्टर ले लिया तो यहाँ 1 2 3 4। और बिहार बोर्ड के अनुसार कुछ इस तरीके से रहता है कि मान लीजिए अप्रैल मंथ में इसका कुछ टॉपिक पढ़ाना है तो चैप्टर 2 का भी कुछ टॉपिक पढ़ाना है, फिर चैप्टर 3 का भी कुछ टॉपिक पढ़ाना है। इस तरीके से आपने देखा होगा कि जब आप कक्षा 10 का पहला त्रैमासिक परीक्षा देकर आए होंगे तब आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया होगा वो चैप्टर नंबर 14 सांख्यिकी तक, चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री तक पूछा गया होगा। अब क्या कौन कहेगा आके यूट्यूब पे कि भाव त्रैमासिक परीक्षा का मतलब होता है 3 महीना, तो 15 को करो 3 से डिवाइड, तो 5 चैप्टर से पूछना चाहिए, काहे 14 से पूछ दिया। अब सब लोग बिहार बोर्ड को कोस रहा है जबकि उसने पहले ही अपना पाठ्यक्रम तालिका स्कूल वाले को बता रखा है। स्कूल वाले ने आपको नहीं बताया तो यहाँ पे स्कूल की गलती है, यहाँ पे तो स्कूल की गलती है क्योंकि उसको पढ़ाना चाहिए, जो उसको निर्देश आया है या फिर जो पाठ्यक्रम है उसको पढ़ाना चाहिए। बिहार बोर्ड भाई अपने पाठ्यक्रम के अनुसार क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, सबसे पहली चीज तो यही चीज आपने त्रैमासिक में भी देखा। अभी अर्धवार्षिक में क्या हुआ, पैटर्न को लेके भयंकर बवाल कर दिया गया कि ऐसा वैसा पैटर्न है। चलो अब इसकी भी सच्चाई समझाते हैं। आप लोग आंख खोल कर देखिए, ना कि अंधविश्वास कीजिए कि अगर किसी ने बोल दिया कि अर्ध का मतलब ये होता है तो आधे बुक से आएगा। ऐसा कहाँ पे लिखा है कि अर्ध का मतलब आधे से आएगा। ऐसा भी तो हो सकता है कि पूरे बुक से आएगा लेकिन पूरे बुक के हर चैप्टर के आधे टॉपिक से आएगा, उसका भी तो मतलब अर्ध ही होता है। तो अर्ध का तो कोई एक नियत फिक्स मान है नहीं। तो आप किसी भी चीज को अंधविश्वास करने लगते हैं। आप लोग अपने स्तर पर कभी स्कूल वाले से पूछ लीजिएगा कि क्या पाठ्यक्रम आया है। सबसे पहली बात कि किसी भी बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन सेट करना या उसका पैटर्न चेंज करना आप लोगों की सोच के जैसा काम नहीं है। जितना आसान एक कैमरा खोल के स्टूडियो के सामने आके कुछ भी बोल देना, कुछ भी क्लिकबेट थंबनेल लगा देना कि पैटर्न बन जाएगा, बदल जाएगा, उतना आसान किसी बोर्ड के लिए है नहीं। कई बार अप्रूवल लेना पड़ता होगा। जैसे कि आप एक बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड है, ये आता है शिक्षा विभाग के अंडर में। शिक्षा विभाग आपका शिक्षा मंत्रालय और ये बिहार सरकार के अधीन आता है। और ऊपर से बहुत सारा अलग अलग संस्था है। इस खुद बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अंदर में ही कितने सारे अलग अलग ग्रुप बने हुए, केंद्रीय ये वो, तो अलग अलग जो मतलब कि आप लोग देखते हो ना, सब में अलग, कभी सचिव का नाम अलग है, परीक्षा नियंत्रक का नाम अलग है, चेयरमैन का नाम अलग है। तो हर तरफ से भाई अप्रूवल चाहिए होता है। पूरी कमेटी बैठेगी, साइकोलॉजिस्ट की कमेटी बैठेगी, ये पता किया जाएगा कि पैटर्न चेंज करने से रिजल्ट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। और जाहिर सी बात है कि अगर ये 50% ऑब्जेक्टिव वाला या 50% जो ऑप्शन होता है हमें छोड़ना बनाना, वो पैटर्न चेंज किया गया तो रिजल्ट गिरेगा। और ये मान लीजिए इधर से अप्रूवल भी होता है तो शिक्षा मंत्रालय इसको रद्द कर देगा, या अंततः बिहार में अभी चुनाव भी होने वाला है, बिहार सरकार इसे कभी अप्रूव नहीं करेगा पैटर्न बदलने को। और पिछली बार जब 2021 में ऐसा पैटर्न आया था तब भी ये चीजें बहुत आसान नहीं हुई होंगी। पूरी कमेटी कम से कम हर तरफ से तो अप्रूवल लगता है। आपको ये जानकर हैरानी होगा कि ये जो अर्धवार्षिक परीक्षा हुआ था इसके भी पैटर्न को अप्रूव करवाया गया था। यानी कुछ भी होता है तो अप्रूवल बहुत जरूरी होता है। और ये इतनी बड़ी संस्था है तो जितना आसान कैमरे पे आकर व्यू छापने के लिए कुछ बोल देना, उतना आसान संस्था के अंदर कार्य का होना नहीं है। ये जो स्कूल लेवल के टेस्ट हैं, चाहे आपका मानसिक हो, त्रैमासिक हो या अर्धवार्षिक हो, किसी भी तरीके की परीक्षा हो, वो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति स्वतंत्र है भाई, वो कैसा भी पैटर्न दे दे। और एक बात आप लोग खुद में ईमानदारी से बताइएगा कि अगर बिहार बोर्ड 80 नंबर का एसएसटी या 80 नंबर का साइंस दे देता, या फिर सॉरी, या मैं बात करूँ इंटर की,
जहाँ पर अगर वो 70 नंबर का देता तो ये जो 20 नंबर या 30 नंबर प्रैक्टिकल के थे उसका क्या होता? क्या कभी स्कूल में इंटरनल असेसमेंट होता? जवाब होगा कभी नहीं। तो इसी कारण से बिहार बोर्ड को भी कुछ पता चला होगा या चेयरमैन को कि ऐसा वैसा बात है, इसलिए उसने क्या कर दिया, इस बार 100 नंबर का ही दे दिया ताकि पारदर्शिता थोड़ी बढ़ सके। और रही बात पैटर्न की, जो आप लोग एसएसटी के पैटर्न को लेकर कंफ्यूज थे कि ऊपर में जो लिखा हुआ था कि कुल हम लोग को शायद से 25 में 15 प्रश्नों का उत्तर देना है और सामाजिक विज्ञान के हर खंड से 2 प्रश्न का उत्तर देना है। तो हर खंड से अगर आप लोग 2 प्रश्न का उत्तर देते तो 5 दूना 10 क्वेश्चन हो पाता, लेकिन ये 15 क्यों बोल रहा था? तो देखिए, उस क्वेश्चन को जब आप समझेंगे तो खुद समझ जाएंगे कि वो बोल रहा है हर खंड से न्यूनतम 2 प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है। इसके अलावा जब आप हर खंड से 2 प्रश्न दे लें, जब आपका 10 प्रश्न पूर जाए, तब जो 5 प्रश्न बचता है वो आप कहीं से भी उठा के दे दीजिए, कोई बाध्य नहीं है, लेकिन आपको 15 पुराना है। और बोर्ड एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, इसी को दर्शाने के लिए बिहार बोर्ड मॉडल पेपर जारी करता है। अगर अर्धवार्षिक परीक्षा के पैटर्न से या फिर त्रैमासिक परीक्षा के पैटर्न से या आपके स्कूल के किसी एग्जाम से बोर्ड एग्जाम का पैटर्न डिसाइड हो रहा होता तो मॉडल पेपर जारी नहीं किया जाता। ये कोई बिहार बोर्ड ही नहीं करता, हर बोर्ड, आप सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्कूल सेकेंडरी एग्जामिनेशन सीबीएसई को देख ले या बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड बीएसईबी को देख ले, सब अपने बोर्ड एग्जाम के प्रति पूरी तरह से जो है सेंसिटिव है और बोर्ड एग्जाम के लिए हर प्रक्रिया को पूरा किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए मॉडल पेपर जारी करना, यहाँ तक कि स्टूडेंट बोर्ड एग्जाम के पैटर्न को एक बार खुद से मतलब कि क्या कर ले, देख ले कैसा होगा, या उसको उसकी परीक्षा दे दे, उसके लिए बिहार बोर्ड खुद माध्यमिक उत्प्रेषण परीक्षा यानी सेंटअप एग्जाम दिलवाता है। तो जब तक सेंटअप का एग्जाम होता नहीं तब तक आप लोग बस धैर्य के साथ इंतजार कीजिए। अब अगर मैं क्वेश्चन लीक की बात करूं कि ये कहाँ से हो रहा है, तो देखिए, सबसे पहले आपका जो फाइनल बोर्ड एग्जाम को लेकर डर बैठा हुआ है, तो ये निश्चिंत रहिए कि फाइनल बोर्ड एग्जाम हर काम डायरेक्ट खुद बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड करता है। और अभी क्या हो रहा है, अभी ये सारा काम बिहार बोर्ड किसके जिम्मे करता है? स्कूल के जिम्मे। यानी कि बस क्वेश्चन को सेट करेगा और उसको विश्वसनीय दूत के द्वारा जिला कार्यालय में भेज देगा। अब उस जिला कार्यालय से क्वेश्चन को जाके लाना और उस क्वेश्चन की गोपनीयता सुनिश्चित करना, यानी क्वेश्चन लीक ना हो जाए, इस बात को सुनिश्चित करना, ये काम किसका है? स्कूल का। और ये जो बिहार में चल रहा है ना, कोई भी यूट्यूबर लोग को आप देखते हैं कि एक दिन पहले, क्या 1-2 दिन भी पहले या तो कुछ घंटे भी पहले बिल्कुल रियल पेपर यूट्यूब पर आउट होता है। एक चैनल पर नहीं, कम से कम कितना गिनते चले जाइए, चैनल बढ़ते जाएगा। तो ये काम कैसे होता है? यहीं पर से ये मैटर गड़बड़ाता है स्कूल से। बहुत सारे स्कूल अब जब से अभी अपग्रेडेशन हुआ है, यानी बहुत सारे स्कूल अपग्रेड हुए, जैसे जो स्कूल पहले एमएस थे, मतलब मिडिल स्कूल थे, वो अपग्रेड हो गए यूएमएस में, अपग्रेडेड मिडिल स्कूल में। बिहार में ऐसे पता नहीं हजारों स्कूल होंगे जो कि अति ग्रामीण क्षेत्र, गांव मोहल्ले के बीच में थे और अचानक से उसे +2 में अपग्रेड कर दिया गया या 10th तक में कर दिया गया। ये कोई एक स्कूल नहीं, लगभग हर गांव का यही हाल होगा। इसी का फायदा उठाता है जो लोग व्यू छापता है, किसके नाम पे? ये गांव वाले स्कूल से अपना कॉन्टेक्ट बना के रखता है और यहीं से कुछ कर लेता है। तो ऐसा अगर हो रहा है तो हम इसके लिए बिहार बोर्ड तो कुछ करेगा नहीं, क्योंकि बिहार बोर्ड ने अपने पत्र में साफ लिख दिया है कि प्रश्न पत्रों की गोपनीयता सुनिश्चित करने का कार्य किसके जिम्मे है? स्कूल के जिम्मे। तो अब जो भी कार्रवाई या जो कुछ भी इस पर जो भी लोग आवाज उठा रहे हैं, कृपया पहले स्कूल स्तर की मांग कीजिए कि यहाँ पकड़ा जाए कि कौन स्कूल ऐसा काम करता है। हर बार नहीं, 10th क्लास में जब हम थे तो हर मंथ, प्रत्येक माह एग्जाम होता था और हर महीने पेपर लीक होता था। बताइए कौन स्कूल से वो लोग कॉन्ट्रैक्ट करके रखता है, यूट्यूबर लोग, जो ऐसा काम हो जाता है। तो स्कूल को तो भाई अपना जिम्मेदारी निभाने में पूरी तरह से वो सफल हो गया। बोर्ड एग्जाम का जो प्रश्न पत्र है वो एक, हम लोग जब सेंटर पे खड़े रहते थे तो लगभग जब गेट बंद होने वाला होता था या बंद हो चुका होता था, यानी कि जब से आपका एंट्री बंद, हाल में गेट नहीं खोला जाएगा। चाहे कुछ लोग अपना विक्टिम चलता है, संघर्ष दिखाता है बहुत ज़्यादा कि छूट गया, और कई बार होता भी है, ये सही बात है। लेकिन बहुत सारा स्टूडेंट जानबूझ के फ़ोन लेके सेंटर के बाहर टेलीग्राम खोल के ये वो खोल के खड़ा रहता है और जानबूझ के गेट के अंदर नहीं जाता कि हे, बस उसको लगते रहता है कि अब आउट हो जाए। यही सब समझ के बिहार बोर्ड ये नियम लाया कि 9 के बाद तो गेट खुलेगा नहीं, चाहे कुछ भी कर लो।
तो इसीलिए इस नियम के अकॉर्डिंग जब 9 में गेट बंद होता है या गेट बंद होने वाला होता है, तब जो है एक विश्वसनीय अधिकारी या दूत रहते, मैं कुछ तो नाम था उस अधिकारी का, उनकी आती है कार, ठीक है, और उस कार पे बोरा में लदा रहता है ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर। कहाँ से कार आती है? तो जिस भी लॉकर में या जिस भी स्ट्रांग रूम में वो सब सील करवाता है, वो तो गोपनीय जानकारी है, तो वो वहाँ से वो अधिकारी लेकर आता है। हर सेंटर के लिए यही टाइमिंग रहता है कि भाई परीक्षा जो गेट बंद होने वाला हो तब जाना है या गेट बंद हो चुका हो तब जाना है। तब आपकी कार जाएगी सेंटर के अंदर, उसके बाद ही बोरा का जो भी काम होता है वो सेंटर में होता होगा। बहुत लोग ऐसा दावा करता है लीक करेंगे, ये हर साल करते हैं, तो वो लोग केवल और केवल आपको बेवकूफ़ बनाता है, स्कैम करके आपके साथ जाता है। और जो लोग इस स्कैम में पड़ते हैं वो बहुत रोते हैं, क्योंकि एक तो इन लोग ऐसा लालचाते रहता है कि अब आउट होगा, अब होगा, इस चक्कर में गेट के अंदर घुस नहीं पाता है, और जब गेट लगता है तो एग्जाम ही छूट गया। तो आपको ऐसे चक्कर में रहने से अच्छा कि सिलेबस पढ़ लो भाई, खुद से ईमानदारी से एग्जाम दो। और बात आप जिस उम्मीद में आए थे कि क्रैश कोर्स से रिलेटेड कुछ बात करेंगे, तो कंट्रोवर्सी हो रहा है, कैसे भी हो रहा है, उस मामले में बोल के भी क्या फ़ायदा, ठीक है, टिप्पणी करके भी हम लोग कुछ नहीं कर सकते।